Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 2, The Little Fir Tree textbook exercise. So, all of you open your textbook, page number 27. Question number 1. Tick, write the correct answer. यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सामने आपको 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं। सो वो तीनों में से आपको एक राइट आंसर सिलेक्ट करना है और वहाँ पर टिक मार्क करना है। ए, द प्रिटी लिटल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट, यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हैं जिन्हें हम रीड करेंगे। अ गोट केम along and at them, all the leaves got wet in rain, a man stole them. So राइट आंसर क्या है आपको पता ही है कि जो गोल्ड लीव्स है उसे जो मैन है वो चुरा के लेके गए थे। सो आपको जो लास्ट बॉक्स है थर्ड, उसमें राइट मार्क करना है, अ मैन स्टोल देम। बी में देखो, द फर ट्री वॉज सैड, जो फर ट्री है वो दुखी था। क्यों? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। सो राइट आंसर है उसका नंबर 2, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसके लीव्स नीडल जैसे थे इसलिए वो बहुत ही सैड था। सी में देखो, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, तो राइट आंसर है बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप, अ मैन स्टॉल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक। सो राइट आंसर है आपका कौन सा आएगा बोलो, नंबर 2, अ मैन स्टॉल देम। ओके, सो ये तीनों आंसर आपको यहाँ पर ऐसे बॉक्स में ही करने हैं टिक, और ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. So यहाँ पर आपको क्या करना है, घेरे गए शब्दों को विपरीत शब्द में बदलकर इन वाक्यों को फिर से लिखें। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड यूज़ करके सेंटेंस दोबारा लिखना है। वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, आई कैरी लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर लाइट के ऊपर सर्कल था, मीन्स लाइट का ऑपोजिट वर्ड यूज़ करना है। सो आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, लाइट का ऑपोजिट है हैवी, सो हैवी का यूज़ करके यहाँ पर सेंटेंस फिर से लिखा है। नंबर बी, रीना वॉन द रेस। वॉन मतलब जीतना है कि नहीं, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट क्या है, हारना। सो सेंटेंस लिखेंगे, आई लॉस्ट द रेस, RACE, आई लॉस्ट, लॉस्ट के ऊपर आपको सर्कल करना है, LOST लॉस्ट। ओके, आई लॉस्ट द रेस। सी, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। सो यहाँ पर लव के ऊपर सर्कल किया है तो हमें सेंटेंस बनाना है, आई हेट ईटिंग, EATING, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। सो आपको सर्कल करना है HATE, हेट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल। यहाँ पर फुल के ऊपर सर्कल किया है, फुल यानी कि भरा हुआ, तो फुल का ऑपोजिट वर्ड है एम्प्टी। सो हम लिखेंगे, दिस ग्लास ऑफ मिल्क, MILK, इज़ एम्प्टी, EMPTY, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, आपको सर्कल करना है एम्प्टी के ऊपर। लास्ट वन, द ओल्ड मैन इज़ वाइस, वाइस यानी कि एकदम डाया जो मैन होता है वो, अच्छा। सो यहाँ पर वाइस का ऑपोजिट वर्ड है फुलिश। सो द ओल्ड मैन इज़ फुलिश, FOOLISH, तो आपको सर्कल करना है फुलिश के ऊपर, द ओल्ड मैन वॉज फुलिश। ओके, सो इसी तरह यह एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। आगे देखो नंबर 2,
नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग ऑन और इम। ऑन और इम का यूज़ करके आपको यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट लिखा है हैप्पी, तो हैप्पी के आगे आपको लगाना है ऑन हैप्पी। सेकेंड वर्ड है पोलाइट, पोलाइट के आगे लगाएंगे आप इम, आई एम इम पोलाइट। सीन, सीन के आगे आपको यूज़ करना है UN ऑन सीन। सीन का ऑपोजिट होगा अनसीन। प्रॉपर, प्रॉपर के आगे आपको यूज़ करना है IM प्रॉपर। लकी, लकी के आगे यूज़ करेंगे हम ऑन लकी। पॉसिबल, पॉसिबल के आगे आपको लिखना है IM पॉसिबल। नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट के आगे आपको लिखना है UN, ओके, UN यानी कि ऑन इम्पोर्टेंट। परफेक्ट, परफेक्ट के आगे लगाएंगे आप IM इम्परफेक्ट। हेल्दी, हेल्दी के आगे होगा ऑन हेल्दी। सेफ, सेफ के आगे आपको लगाना है ऑन सेफ। पेशेंट, पेशेंट के आगे होगा IM इम्पेशेंट। और लास्ट है आपका प्योर, तो प्योर के आगे लगाना है इम प्योर, ओके। सो इसी तरह ये दोनों एक्सरसाइज, दोनों लाइन आपको यहाँ पर यही बुक में लिखनी है अच्छे राइटिंग से, ओके। आगे देखो रीटा, क्वेश्चन नंबर 3, रीटा लव्ड हर डॉग सैरू एवरी डे। सैरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Saru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. Now give the opposite of the words in blue. हमने ये पैराग्राफ रीड किया, सो यहाँ पर कई जो वर्ड्स है वो ब्लू कलर में लिखे गए हैं। सो वह ब्लू कलर के ऑपोजिट वर्ड हमें वहाँ पर नीचे लिखने हैं, ओके। सो फर्स्ट है लाउड, सो लाउड का ऑपोजिट आपको फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखना है हेटेड। फिर लिखा है यहाँ पर गो आउट, तो गो आउट का ऑपोजिट होगा COMEIN कम इन। फिर है कम, कम का ऑपोजिट होगा गो, ओके। एवरीवेयर, एवरीवेयर का ऑपोजिट है नो वेयर, NOWHERE नो वेयर। डाउन, डाउन का ऑपोजिट है UP अप। लॉस्ट, लॉस्ट का ऑपोजिट होगा FOUND फाउंड, ओके। आगे देखो नेक्स्ट, लॉस्ट का हमने लिखा फाउंड, अब है नोवेयर अगेन। नोवेयर का होगा EVERYWHERE एवरीवेयर अगेन। क्राइंग का लिखना है LAUGHING लाफिंग। और लास्ट में है हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड है आपका SAD सैड, ओके। सो इसी तरह ये सारे ऑपोजिट वर्ड आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट देखो रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करके आपको यह पैराग्राफ फिर से लिखना है और पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है, ओके। सो फर्स्ट वन, तो वन का जो O है वो आपका कैपिटल होगा। वन सैटरडे, सैटरडे का S कैपिटल करना है। वन सैटरडे आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद आपको ऐसे कॉमा करना है। फिर यहाँ लिखा है अमरजीत, अमरजीत का A कैपिटल होगा। अमरजीत एंड हीज लिटल सिस्टर, सिस्टर के बाद आपको कॉमा करना है। फिर लिखा है रानी, तो रानी का R कैपिटल होगा। रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट,
इंडिया गेट का आई कैपिटल और गेट का जी कैपिटल लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है फुल स्टॉप। इंडिया गेट के बाद आपको करना है फुल स्टॉप जो ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, सो देर दे सो देर का टी कैपिटल करना है देर का, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद जो लेटर आता है वो कैपिटल आता है, तो यहाँ पर टी कैपिटल होगा। देर दे शो डक्स, देर दे शो डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। सो यहाँ पर राज का आर कैपिटल होगा। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखना है। नाउ लेट्स सी सेकेंड पैराग्राफ। ओ डियर said the fir tree, I like my old needle like leaves, best for goats don't eat them and no man can steal them। सो यहाँ पर ओ लिखने से पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा करना है, ओ कैपिटल करना है और एच लिखना है। ओ डियर, डियर के बाद आपको ऐसे पंक्चुएशन मार्क करना है और फिर इन्वर्टेड कॉमा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। ओ डियर ऐसे सबने लिख दिया। फिर उसके बाद सेड द फर ट्री, ट्री के बाद आपको कॉमा करना है और ट्री के बाद जो आई है उसके आगे आप इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करेंगे। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोड्स, डू नॉट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। फिर लास्ट में देम है, वहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड कॉमा जो है वो कंप्लीट कर देने हैं। ओके, सो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे देखो, लुक एट द पिक्चर बिलो इन द येलो बॉक्स, देर आर 8 थिंग्स, 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर, द अदर 2 यू कैन नॉट सी, राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। तो यहाँ पर पिक्चर ऐसे दिया है और जो आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर जो पिक्चर है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो उसमें से 6 चीज़ है जो आपको दिखाई देगी और 2 चीज़ ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं देगी और आपको यहाँ पर ऐसी 4 चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। सो राइट डाउन विथ मी। फर्स्ट लिखो डक्स, DUCKS, BOY बॉय, GIRL गर्ल एंड लास्ट में लिखना है TREE ट्री। सो डक्स, बॉय, गर्ल एंड ट्री, ये चारों नेम आपको यहाँ पर ये 4 लाइन में लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। अब ये पिक्चर आपको ध्यान से देखना है और उसे डिस्क्राइब करना है, मतलब इसके बारे में आपको लिखना है। सो यहाँ पर लाइंस नीचे दी है, आपको नीचे ही लिखना है। ओके, और ना आए तो नीचे यहाँ पर जगह है, वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। सो आई विल स्पीक, यू हैव टू लिसन। अ बॉय एंड गर्ल हैव कम टू पार्क फॉर आउटिंग। सो बॉय एंड गर्ल पार्क में आते हैं, किस लिए? तो आउटिंग करने के लिए। दे आर एन्जॉइंग द नेचुरल स्किन बाय द साइड ऑफ पॉन्ड। सो ये पॉन्ड है, उसके बाजू में जो नेचर है उसे वो एन्जॉय कर रहे हैं। 2 डक्स आर स्विमिंग इन द वाटर। जो डक्स है वो पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। द गर्ल हैज़ स्प्रेड अ मैट ऑन विच सी हैज़ पुट लंच बॉक्स, बनानास, बॉल एट्सेट्रा। सो लड़की ने जो मैट नीचे यहाँ पर बिछाई है, उनके ऊपर उसने लंच बॉक्स रखा है, बनाना रखा है और बॉल भी रखा हुआ है। कैन यू सी इन द पिक्चर? अ बर्ड इज सिटिंग नियर द मैट। तो बर्ड के मैट के बाजू में यहाँ पर बर्ड बैठा हुआ है। द बॉय इज लुकिंग एट द बर्ड, और जो लड़का है वो बर्ड को देख रहा है। ही लुक्स हैप्पी, और वो बहुत ही खुश है। ओके, सो इसी तरह यह पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आगे देखो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नंबर 2। ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। कांच की ग्लास हो तो हमारे हाथ से छूट जाएगी तो क्या होगा? टूट जाएगी कि नहीं? और वो जल्दी टूट जाती है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली?
क्या आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से टूट जाती है? सर्कल द थिंग्स दैट कैन, जो चीज़ मतलब कांच के जो बर्तन हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जल्दी से टूट जाती है? कांच जब गिरते हैं तो टूट जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मिट्टी का फूलदान, कांच के चम्मच, लकड़ी की मेज़, प्लास्टिक का कप, किताबें या तुम्हारा प्लास्टिक का वाटर बॉटल आसानी से टूट सकता है? जो वस्तुएं आसानी से टूट सकती है उन पर गोला लगाए, मतलब नीचे जो चीज़ें रखी है बराबर है, उसमें से कौन सी चीज़ आसानी से टूट सकती है उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखो, तो फ्लावर पॉट जल्दी से टूट सकता है क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ होता है। फिर है कप, कप भी आसानी से टूट सकता है। ओके, यहाँ पर आपको सर्कल करने हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी। यहाँ पर कई एक्शंस लिखे हुए हैं और नीचे यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। यहाँ पर ऐसी एक्शन लिखनी है आपको जो लोगों को खुश रखे, और यहाँ पर ऐसी एक्शन लिखनी है जो लोगों को नाखुश रखती है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्शन दैट मेक्स पीपल हैप्पी, ऐसे एक्शन के बारे में जो लोगों को खुश रखती है। तो फर्स्ट, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। फर्स्ट आपको लिखना है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये आपको ब्रैकेट में से देख के ही लिखना है। तो फर्स्ट आपको ये लिखना है। सेकेंड लिखना है बीइंग पोलाइट, सेकेंड होगा आपका बीइंग पोलाइट। थर्ड लिखना है प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखना है विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। आगे लिखेंगे हम केयरिंग फॉर पेट्स, केयरिंग फॉर पेट्स। और लास्ट आपको लिखना है बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट। ये 6 आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं इस साइड। ओके, और एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किए थे। अब ऐसी चीज़ें लिखनी है जो लोगों को नाखुश रखती है। तो फर्स्ट आएगा आपका नॉट सेइंग थैंक यू, यहाँ पर लिखना है। ओके, इस साइड नॉट सेइंग थैंक यू। फिर सेकेंड आएगा आपका नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, वो सेकेंड लिखना है। फिर आएगा आपका टेलिंग लाइस, झूठ बोलना। ओके, टेलिंग लाइस, वो भी आपको इधर लिखना है। फिर लिखना है बीइंग ग्रीडी, अभिमान करना, वो भी नाखुश करता है। और लास्ट है गेटिंग एंग्री इजीली, गेटिंग एंग्री इजीली। तो ये सारे एक्शन वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छे राइटिंग से लिखनी है, साथ में रीड भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।